रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन है। पश्चिमी प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस के लिए ये सम्मेलन बेहद खास है। रूस ब्रिक्स के मंच से दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाकर ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि पश्चिमी वर्चस्व को दुनिया अब नहीं मान रही है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ने के लिए ग्लोबल साउथ तैयार है। इस संगठन में एक साथ दिख रहे कई देशों की आपस में भी दुश्मनी बेहद गहरी है, जिसमें एक चिंगारी लगते ही पश्चिमी देशों के खिलाफ महज खड़ा करने के रूसी सपने को झटका लग सकता है। आपसी दुश्मनी रखने वाले देशों में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल चीन और भारत है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड चोक पॉइंट्स स्वेज कैनाल रखने वाला मिस्र इथोपिया के साथ नील नदी पर बन रहे रेंसा डैम के चलते तनाव में है। वहीं मध्य पूर्व के बड़े खिलाड़ी यूएई, ईरान भी शिया सुन्नी और गाजा मुद्दे पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन देशों की दुश्मनी कितनी गहरी है और कैसे ये ब्रिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्रिक्स समिट से पहले एक अच्छी खबर आई है कि भारत और चीन ने लद्दाख सीमा पर 2020 से जारी तनाव को सुलझा लिया है। हालांकि दोनों देशों के तनाव के पीछे का ये बेहद छोटा हिस्सा है। भारत चीन का विवाद लद्दाख सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में वर्चस्व, व्यापार और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से घिरा हुआ है। भारत और चीन के बीच 1967 में एक बड़ी जंग हो चुकी है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हिंद महासागर में लगातार बढ़ती चीन की घुसपैठ और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि में भारत विरोधी गतिविधियों के चलते दोनों देशों के रिश्ते खराब रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है और रिश्तों में सुधार की पहल हो सकती है। मध्य पूर्व में इस समय जंग चल रही है। ईरान इस तनाव में सीधे तौर पर शामिल है। वहीं यूएई, अमेरिका और इजराइल के एक मजबूत अलाय की भूमिका निभा रहा है। शिया सुन्नी की पुरानी दुश्मनी के साथ साथ यूएई और ईरान में भी अब गाजा युद्ध को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन से शुरू होकर साउथ अफ्रीका और फिर जनवरी 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई को जोड़ते हुए ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस बन गया है। इस संगठन को G7 का बदला माना जा रहा है और जनसंख्या, जीडीपी और आर्थिक विकास के आंकड़े भी काफी हद तक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि क्या ये संगठन G7 जैसे मजबूत ग्रुप को टक्कर दे सकता है या सिर्फ G7 का मुकाबला करने की हसरत रखने वाले वॉनबीज खिलाड़ी का ग्रुप बनकर रह जाएगा। ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले के बाद मध्य पूर्व के सुन्नी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर किसी देश ने ईरान पर हमले के लिए इजराइल सेना को अपने एयर स्पेस या किसी और तरीके से मदद की तो वो देश उनके निशाने पर होगा। ईरान की बढ़ती ताकत को सऊदी अरब और इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड में अपने वर्चस्व के लिए खतरा मानते हैं। मिस्र और इथोपिया दोनों ही 2011 से आमने सामने हैं। उनके तनाव की बड़ी वजह दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील पर बनने वाला रेंसा डैम है। इथोपिया के बिजली संकट को कम करने के लिए 2011 में इथोपिया ने रेंसा डैम को बनाना शुरू किया था। तभी से मिस्र इस पर आपत्ति जताता रहा है। इस डैम से बनने वाली बिजली को बाहर एक्सपोर्ट करने पर भी इथोपिया की नजर है। मिस्र का कहना है कि इस डैम से नील नदी का पानी इथोपिया रोक रहा है। मिस्र खेती और पीने के पानी के लिए नील नदी पर बहुत निर्भर है। कई मौकों पर यह तनाव जंग में बदलने की हद तक भी पहुंच गया है। हालांकि अब दोनों देश ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। जानकार उम्मीद जता रहे हैं कि ब्रिक्स के बड़े देश चीन, रूस और भारत की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच समझौते पर पहल हो सकती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।